हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये इंटीग्रल इक्वेशन का है। ओके, जून 2013 का है, 3 मार्क का। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो क्या द इंटीग्रल इक्वेशन, एक इंटीग्रल इक्वेशन है y ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल 1 टू एक्स वाई ऑफ टी डी टी, जहाँ पे y बिलोंग करता है C1 क्लोज इंटरवल 1 कोमा इन्फिनिटी। ओके, ये कॉन्टिन्यूस के साथ साथ डेरिवेटिव भी है। ओके, एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। ओके, हैज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें फाइंड आउट। ओके, ये जो इंटीग्रल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला है कि y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग माइनस एन एक्स लॉग एक्स। वाई में बोला कि एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई। ओके, तो कौन सा इसका सॉल्यूशन है वो हमें देखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, y एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल 1 टू एक्स वाई ऑफ टी डी टी। ओके, ठीक, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है तो यहाँ से x को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो y ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटीग्रल 1 टू एक्स वाई ऑफ टी डी टी। ओके, y ऑफ x इक्वल टू यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो ये y ऑफ x इक्वल टू एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रल 1 टू एक्स वाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा। ओके, तो y ऑफ x बाई एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, जब इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स। ओके, तो ये वाई डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये 1 हो जाएगा डी वाई, जब डी एक्स लेंगे दोनों साइड तो ये वाई डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रल 1 टू एक्स। ये क्या होगा, ये जो है जब हम लोग डी बाई डी एक्स लेते हैं, ओके, इसकी जो जब हम लोग डी बाई डी एक्स लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मैं बताती हूँ। तो इसमें लेबनिज रूल जो होता है वो यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो लेबनिज रूल में ये क्या है, लेबनिज रूल है। ओके, फॉर 1 वेरिएबल के लिए क्या है, पहले 2 वेरिएबल के लिए देखते हैं। फॉर 2 वेरिएबल के लिए क्या है, जब डी बाई डी एक्स लेते हैं तो इंटीग्रल टी इक्वल टू फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा टी डी टी होगा। ठीक, तो ये जो है अंदर जब इसका इन डी बाई डी एक्स लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, डी बाई डेल, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक, डेल एफ बाई डेल एक्स डी टी हो जाता है। ओके, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में होता है लेकिन ये पार्शियल हो जाता है। ओके, उसके बाद प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे टी जो है इस टी पे हम लोग साई ऑफ एफ, ये फॉर्म जब हम लोग डी बाई डी एक्स लगाते हैं इंटीग्रल में तो ये हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे प्लस एफ ऑफ ये जो फंक्शन है यहाँ पे इसको क्या करें रखेंगे। ओके, यहाँ पे पुट जब करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा साई एक्स और उसका डी बाई डी एक्स क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो ये साई डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साई एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग साई डैश एक्स लिखेंगे। ये माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा फाई ऑफ एक्स इंटू फाइव डैश एक्स हो जाता है। ठीक, तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये इस पे कन्वर्ट हो जाता है, ये इक्वल टू ये हो जाता है। ओके, तो इसको रखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे वाई डैश एक्स हो जाएगा 1 माइनस, जब हम डी बाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे था, जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो ये एक्स, तो ये 1 हो जाएगा वाई ऑफ टी डी टी, क्योंकि टी के नहीं एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका तो इस पे तो डेरिवेटिव होगा नहीं, सिर्फ एक्स पे होगा। ठीक, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे एक्स में नहीं हम लोग टी पे रखते हैं, यहाँ पे टी है, टी में एक्स रखते हैं। ओके, एक्स वाई ऑफ एक्स और उसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई ऑफ 1 और उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको मैं नहीं लिखी। ठीक, ये 0 बना देगा। ठीक, तो इतना इक्वल टू
ये हो जाएगा। ठीक, तो ये वाई डैश एक्स, ठीक, और ये जो है हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि वाई ऑफ एक्स बाय एक्स इक्वल टू ये है, तो इसके जगह क्या रख देंगे, वाई ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस, ये यहाँ माइनस है तो यह माइनस लग जाएगा, तो इक्वल टू माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, ठीक, यहाँ से वाई ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो वाई डैश ये आ जाएगा वाई डैश एक्स बाई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 बाई एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, अब क्या लेंगे, इंटेग्रल, जब दोनों साइड इंटेग्रल लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब बेस ई लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। ओके, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, C2 मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे C2 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा C2 C1, ये हो जाएगा ई टू द पावर C1, तो इसको हम लोग को ये एक कांस्टेंट बनेगा तो इसलिए हम लोग C2 ले लेते हैं। ओके, तो C2 ये हो जाएगा x, जब ये अलग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लॉग x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू दी पावर c1। इस तरह से ये जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये x हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसको हम लोग ये कॉन्स्टेंट है, इसको c2 मान लेते हैं। ठीक, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू c2 x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन फाइंड आउट किए हैं कि इंटीग्रल 1 से x पे जा रहा है, तो जब 1 रखेंगे y x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जो है ये तो 0 दे देगा, क्योंकि x 1 रखने पे ये इंटीग्रल, जब इंटीग्रल सेम लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y ऑफ 1 इक्वल टू 1, वाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 फाइंड आउट किया। ओके, तो जब यहाँ पे रखेंगे y1 इक्वल टू c2, ये x1 हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू ई टू c2 इक्वल टू ई टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। ओके, अब क्या है, y ऑफ x c2 की जगह हम लोग इसको रख देंगे e बाई 1/2। ओके, तो ई टू दी पावर 1/2 को रखेंगे। ठीक, तो y ऑफ x इक्वल टू x ई टू दी पावर 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये क्या है, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये जो है ऑप्शन सी में है। ओके, y इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, यह है कि दिसंबर 2018 का 3 मार्क का एक। ओके, इफ फाई इज द सॉल्यूशन ऑफ, अगर फाई इज द सॉल्यूशन ऑफ, अगर फाई इसका सॉल्यूशन है इस इंटीग्रल का 0 टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 5t dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, देन 5√2 इज इक्वल टू, देन 5√2 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला गया कि √2 इंटू ई टू द पावर √2, बी में बोला गया √2 ई स्क्वायर, सी √2 ई टू द पावर 2 √2, डी 2 ई टू द पावर 4। ओके, तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 5t dt, ये गिवन है। ओके, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x बाई 2 हो जाएगा जब डी बाई डी एक्स लेंगे, और ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स, तो इसमें लेबनिज रूल यूज करेंगे, तो ये 0 टू x, तो डेल x बाई डेल एक्स। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, तो -2x 5t dt आ जाएगा। ओके, ठीक, अब क्या है, जहाँ पे t है, ओके, जहाँ पे t है तो x रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 5t यहाँ पे भी है तो 5 ऑफ x और उसका डी बाई डी एक्स, तो ये x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी की जगह 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर। ओके, 5 ऑफ जी, यहाँ पे भी 0 रखेंगे और उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरे को 0 बना देगा।
ओके। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x माइनस 2x फाइव टी डी टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर ये 5x हो जाएगा, तो प्लस 5x हो जाएगा। ओके ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि 5x इक्वल टू एक्स प्लस 0 टू x 2x 5t dt हो जाएगा। ओके, 5x इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे 5 इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा। जब फिर से इसका क्या करेंगे dy/dx लेंगे। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, 5x निकालनी है ना, तो फिर से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, तो ये 1 आ जाएगा। फिर इक्वल टू ये dy/dx जब लेंगे तो फिर से लेवरेज रूल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -2 del/del x, तो x यहाँ पे -2 5t dt सिमिलर, फिर से वही केस, फिर से वही करेंगे प्लस यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे तो t है नहीं, यहाँ पे t है, तो x रखे -2x इंटू 5x, उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ओके, -2x 5 इंटू 0 का इंटीग्रेशन, सॉरी 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x के। ओके, तो 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब dy/dx लेंगे, इसका भी लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। ओके ठीक, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1, जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है 1 इक्वल टू 0 टू x -2 5t dt -2x 5x प्लस 5x हो जाएगा। ओके, अब तो ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 प्लस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव। ओके, 1 प्लस 2 0 टू x 5t dt प्लस 2x 5x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जब 0 रखेंगे, क्योंकि 0 टू x, तो ये इंटीग्रेशन 0 दे देगी, ये भी 0 दे देगी, और इसकी वैल्यू 5 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, 5 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 देगी, यहाँ पे भी x है 0 दे देगी। ओके, यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके ठीक, तो हम लोग ने फाइंड आउट किया कि 5x इक्वल टू x 1 प्लस 0 टू 2 5t dt। ओके, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो x है, उस x को यहाँ पे रख देंगे। ओके, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस 2 0 टू x 5t dt। ओके, तो ये 5x/x माइनस 1 हो जाएगा, 5x/x माइनस 1 इक्वल टू 0 टू x 5t dt हो जाएगा। ओके, तो जो हम लोग यहाँ पे, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, इसकी जगह उसको रख देंगे। ओके, तो 5x हम लोग क्या मिला था 1 प्लस इतना प्लस 2x 5t। ठीक, तो इसकी जगह हम लोग इसको रख देंगे, तो 5x/x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, प्लस 2x 5x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे, तो 5x इक्वल टू 5x/x प्लस 2x 5x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 5x इक्वल टू 1/x, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, तो इक्वल टू 1/x प्लस 2x आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा log 5x इक्वल टू log x प्लस 2x² / 2 + c1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जब ई बेस लेंगे यहाँ पे, तो 5x इक्वल टू e⁻log x प्लस x² प्लस c1, तो ये 5x इक्वल टू x e⁻x² प्लस इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा c2 ले लेंगे। ओके ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या है C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो C2 की वैल्यू एकदम इनिशियल कंडीशन जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि 5 0 पे 0 दे रही है। ठीक, तो जब यहाँ पे 5 0 पे ये 0 पूरा आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, सिर्फ
उस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए। यहाँ से C2 की वैल्यू आ नहीं रही है, ओके। इसलिए हम लोग जो दूसरी जो कंडीशन फाइंड आउट की है फाइव डैश, ये वाली फाइव डैश 0 इक्वल टू 1, उसको यहाँ पे रखेंगे, ओके। तो जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ये आ जाएगी, ओके। जब इस पर 0 रखेंगे फाइव डैश 0 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगी फाइव डैश 0 इक्वल टू C2 प्लस C1 इंटू 0 आ जाएगी, ओके। तो यहाँ से क्या फाइव डैश 0 की वैल्यू क्या है 1 है, ओके। तो C2 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से वो 1 आ रही है, ओके। तो C2 की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये कि फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, हमें फाइव रूट टू वैल्यू एक्स इक्वल टू रूट टू पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक। तो फाइव इक्वल टू रूट टू जब रखेंगे ये क्या आ जाएगा रूट टू ई टू दी पावर रूट टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट टू ई स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ओके।